दुनिया में ना कुछ पहेलियां बिल्कुल अलग होती हैं। वो जितनी पुरानी होती जाती हैं उतनी ही ज्यादा उलझती जाती हैं। आज हम इतिहास के कुछ ऐसे ही अनसुलझे राजों की दुनिया में चलेंगे जिनके सामने आज की मॉडर्न साइंस भी सच कहूं तो हार मान लेती है। तो सवाल यही उठता है कि ये जो पहेलियां हैं, क्या ये बस इतिहास की कुछ भूली बिसरी गलतियां हैं, या फिर ये एक ऐसा सच है जिसे हम मतलब पूरी इंसानियत अभी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, आपको एक ऐसी किताब मिले जिसे कोई कोई भी नहीं पढ़ सकता। एक ऐसा ज्ञान जो आंखों के सामने होते हुए भी हमेशा के लिए एक रहस्य बन चुका है। या फिर कोई ऐसी चीज, ऐसा स्ट्रक्चर जिसे देखकर लगे कि भाई उस जमाने में तो ये बन ही नहीं सकता था, मतलब बिल्कुल नामुमकिन। एक ऐसा काम जो आज भी हमारी समझ से परे है। और उन चीजों का क्या जो बस यूं ही हवा में गायब हो गईं, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला, कोई निशान तक नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खोए हुए ज्ञान और तकनीक की। मतलब वो चीजें जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि हमारे पूर्वज शायद हमसे कहीं ज्यादा जानते थे और वो ज्ञान कहीं इतिहास में खो गया। तो देखिए, एक तरफ है ज्ञान से भरी एक किताब जिसे हम पढ़ नहीं सकते, और दूसरी तरफ है एक ऐसी मशीन जिसका उस जमाने में होना ही अपने आप में एक चमत्कार है, नामुमकिन सा लगता है। ये दोनों ही चीजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वोयनिक मैन्युस्क्रिप्ट की। 1912 में मिली ये किताब कार्बन डेटिंग के हिसाब से 600 साल से भी ज्यादा पुरानी है। अब इसकी खासियत क्या है? ये एक ऐसी अनजान भाषा में लिखी है जिसे आज तक कोई नहीं समझ सका। मजे की बात यह है कि लिखावट में एक पैटर्न है, एक सिस्टम है, पर वो दुनिया की किसी भी भाषा से मेल नहीं खाता। इसमें ऐसे ऐसे पौधों के चित्र बने हैं जो हमारी धरती पर मौजूद ही नहीं है, और तो और कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स और टेक्नोलॉजी के चित्र हैं जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? दुनिया के बेस्ट कोड ब्रेकर्स और आज की सबसे एडवांस्ड एआई वो भी इसका कोड नहीं तोड़ पाई है। तो सवाल उठता है, आखिर ये है क्या? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये किसी एलियन सभ्यता का संदेश हो सकता है। कुछ मानते हैं कि ये किसी खोई हुई एडवांस सिविलाइजेशन का बचा हुआ रिकॉर्ड है। और हां, एक थ्योरी ये भी है कि ये बस मध्य युग का एक बहुत बड़ा धोखा था, एक स्कैम। सच क्या है, ये आज भी एक राज है। अच्छा, अब आते हैं एक और कमाल की चीज पर, एंटी काइथेरा मैकेनिज्म। कहानी शुरू होती है 1901 में। समंदर की गहराई में एक जहाज के मलबे से एक जंग लगा हुआ धातु का टुकड़ा मिलता है। पहली नजर में तो ये किसी को कबाड़ी लगा, पर असल में ये 2000 साल पुराना दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर था। जरा सोचिए, ये एक तरह की मैकेनिकल घड़ी थी, पर यह समय नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड दिखाती थी। इसके अंदर जो दर्जनों छोटे छोटे गियर्स थे ना, वो इतनी सटीकता से घूमते थे कि ये सूर्य, चांद और बाकी ग्रहों की पोजीशन बता सकती थी। इतना ही नहीं, ये आने वाले ग्रहण की भविष्यवाणी भी कर सकती थी। तो यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि अगर 2000 साल पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी तो वो अचानक गायब कहां हो गई, और फिर दुनिया को दोबारा वैसी चीजें बनाने में हजारों साल क्यों लग गए? ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें बताता है कि हमारा इतिहास उतना सीधा साधा नहीं है जितना हम किताबों में पढ़ते हैं। चलिए अब खोए हुए ज्ञान से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे विशाल ढांचों की, ऐसे मॉन्यूमेंट्स की, जिन्हें देखकर आज के बेस्ट इंजीनियर्स भी अपना सिर खुजलाने लगते हैं। ये इंजीनियरिंग के वो कमाल हैं जो अपने समय से बहुत बहुत आगे थे। पेरू के रेगिस्तान में जमीन पर कुछ विशाल चित्र बने हुए हैं। कहीं एक बंदर है, कहीं एक मकड़ी, तो कहीं एक हमिंग बर्ड। और ये इतने इतने ज्यादा बड़े हैं कि इन्हें आप जमीन पर खड़े होकर देख ही नहीं सकते। इन्हें देखने के लिए आपको आसमान में होना पड़ेगा। अब सोचिए, 2000 साल पहले नासा लोगों ने ये किसके लिए बनाया था, जब उनके पास हवाई जहाज तो थे नहीं? क्या ये सितारों का कोई कैलेंडर था, या फिर किसी और दुनिया के लोगों के लिए कोई संदेश? और अब बात करते हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर की जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है, गीजा का महान पिरामिड। करीब करीब 4500 साल पुराना, और आज भी इसने अपने अंदर इतने राज छुपा रखे हैं कि यकीन नहीं होता। हाल ही में 2017 में वैज्ञानिकों ने मॉडर्न स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सबको चौंका दिया। पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ा सीक्रेट चैम्बर है जो लगभग एक कमर्शियल हवाई जहाज जितना लंबा है, और ये पूरी तरह से सील बंद है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस चैम्बर के अंदर आखिर है क्या, कोई खजाना या फिर कुछ ऐसा जो हमारे इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता है।
अब यहां से चलते हैं दुनिया के सबसे सुनसान, सबसे अलग-थलग द्वीपों में से एक, ईस्टर आइलैंड। यहां पर जो विशाल पत्थर की मूर्तियां हैं, जिन्हें मुआई कहते हैं, उनमें से कुछ का वजन 80 टन तक है, मतलब कई ट्रकों के वजन के बराबर। तो सवाल फिर वही है, बिना किसी मशीन, बिना किसी आधुनिक औजार के, सिर्फ पत्थर के टूल्स से इतनी इतनी भारी मूर्तियों को मीलों दूर एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया गया? वहां की जो लोकल कहानियां हैं, वो तो ये कहती हैं कि ये मूर्तियां खुद चलकर अपनी जगह पहुंची थीं। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज ये नहीं था कि उन्हें कैसे ले जाया गया। सबसे बड़ा सरप्राइज तो तब मिला जब खुदाई हुई। हम सब सालों से यही सोचते थे कि ये बस बड़े बड़े सिर हैं, पर असल में इन सिरों के नीचे इनके पूरे पूरे शरीर हैं, जो जमीन के अंदर गहरे दबे हुए थे। इस एक खोज ने इस पहेली को और भी ज्यादा उलझा दिया। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी घटनाओं की जहां साइंस और लॉजिक दोनों ही फेल हो जाते हैं। ये वो दायरा है जहां पर विश्वास और रहस्य एक दूसरे से टकराते हैं। साल था 1945। बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर अमेरिकी नेवी के 5 बॉम्बर प्लेन एक ट्रेनिंग मिशन पर उड़ रहे थे। टेक ऑफ के 2 घंटे बाद एक पायलट की घबराई हुई आवाज रेडियो पर आई, हमारे कंपास काम नहीं कर रहे हैं। और उसके कुछ देर बाद सब कुछ खामोश हो गया। 5 प्लेन हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सबसे डरावनी बात तो यह है कि उन्हें ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था, वो भी गायब हो गया। अब देखिए, इसके पीछे साइंटिफिक थ्योरीज भी हैं। कुछ कहते हैं कि यहां का मैग्नेटिक फील्ड इतना अजीब है कि वो सारे नेविगेशन सिस्टम को फेल कर देता है, या फिर समुद्र के नीचे से अचानक मीथेन गैस के बुलबुले निकलते हैं जो जहाजों को एक पल में निगल जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि ये कोई एलियन बेस है, या फिर खोए हुए शहर अटलांटिस की कोई पुरानी टेक्नोलॉजी आज भी वहां एक्टिव है। और अब एक ऐसे रहस्य की बात करते हैं जो शायद विज्ञान और विश्वास के बीच की सबसे बड़ी बहस है, ट्यूरिन का कफन। ये एक बहुत पुराना कपड़ा है जिस पर एक इंसान के शरीर की एक धुंधली सी छाप बनी हुई है। और सवाल यही है, क्या ये वाकई में जीसस क्राइस्ट का कफन है, या फिर इतिहास की सबसे चालाकी से की गई जालसाजी? देखिए, साइंस का पक्ष क्या कहता है। 1988 में इसकी कार्बन 14 डेटिंग हुई, जो किसी भी चीज की उम्र पता लगाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। और उस टेस्ट के मुताबिक ये कपड़ा मध्य युग का है, मतलब 1300 के दशक का। लेकिन विश्वास का पक्ष कहता है कि इस कपड़े पर जो घावों के निशान हैं, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा बाइबल में जीसस के साथ हुए सलूक का जिक्र है। और सबसे बड़ी पहेली ये है कि आज तक कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं बता पाया है कि ये इमेज आखिर कपड़े पर बनी कैसे। ये किसी पेंटिंग या प्रिंटिंग जैसा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी तेज रोशनी या एनर्जी के फ्लैश से ये छप गई हो। तो ये सारी जो अनसुलझी पहेलियां हैं ना, ये हमें बस एक ही बात याद दिलाती हैं कि हमारा इतिहास कोई बंद किताब नहीं है जिसके सारे पन्ने पढ़े जा चुके हैं, बल्कि अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। तो हम घूम फिर के वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं, क्या ये सब बस हमारे इतिहास के रिकॉर्ड में हुई कुछ गलतियां हैं, कुछ अधूरी कहानियां, या फिर ये एक ऐसा सच है जिसे समझने के लिए शायद पूरी इंसानियत अभी तैयार ही नहीं है? और इसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले।